अपना एकलौता पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, परंतु हम सबके लिए क्रूस पर मरने की वास्ते दे दिया। और उतना हमसे प्रेम किया हमारे परमेश्वर की धन्यवाद और महिमा, स्तुति और प्रशंसा करता हूं। आप तमाम परमेश्वर के दास दासी प्रभु के बच्चों को मसीही वंदना, जय मसीह की। हमारे परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। हमारे परमेश्वर ने हमें चुना और अपने उपस्थिति में आने दिया, बसने दिया। वचन कहता है, धन्य है उस पुरुष यानी उस व्यक्ति जिसको हमारे परमेश्वर यहोवा चुनता है और अपने आंगनों में बसने देता है। जैसे हम जानते हैं, पुराने नियम में लोगों को परमेश्वर की भवन में आंगन तक आने के लिए ही अनुमति था, लेकिन हमको परमेश्वर आंगन में नहीं लाया है। फिर कहाँ लाया? फिर कहाँ लाया? महापवित्र स्थान में। अंदर अंदर महापवित्र स्थान में, या अनुग्रह के सिंहासन के पास। ये कैसे संभव हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु यीशु मसीह मसीह के द्वारा, अर्थात हाँ, यीशु मसीह की शरीर रूपी पर्दा को फाड़ने से। यीशु मसीह की शरीर रूपी पर्दा को फाड़कर हमें महापवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान या अनुग्रह की सिंहासन तक पहुंच दिलाई है, जैसे इब्रानियों 10 की 19 में हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा हमें ये अनुग्रह मिला है। तो हम कितने धन्य हैं, इस बात को समझ ले कि पुराने नियम में आंगन तक आना बहुत बड़े धन्य अवस्था समझे जाते थे। भजन 84 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भवन के आंगन का एक दिन और कहीं का 1000 दिन से भी उत्तम है। दुष्टों के तंबुओं में वास करने से भी परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर चौकीदारी करते हुए खड़े रहना और उत्तम है। तो प्यारों, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह की आने और क्रूस पर मरने से पहले तक लोग उतना ही सोच सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हो जाने के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर के हमको पिता के पास पहुंच दिलाने के कारण अब हमें आंगनों में और देवड़ियों पर सीमित रहने की जरूरत नहीं है। तो उस समय उस आंगन और देवड़ी तक भी बड़े धन्य माना जाता था। अब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम कितना अधिक धन्य हैं, ये बात हम समझ ले। तो प्रभु ने हमें ऐसे दिया हुआ इस बड़े पहुंच के लिए प्रभु का
धन्यवाद करता हूं। इसीलिए है पौलुस प्रेरित ने कहा रोमियो 5 का दूसरा पद में कि हमको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच भी मिली है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता परमेश्वर के पास पहुंचने का सौभाग्य और अनुग्रह मिला है। इन बातों के लिए हम धन्यवादित होकर अपने जीवन निरंतर प्रभु के सामने बिताएं। परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करे। अब हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं प्रकाशित वाक्य में चलेंगे। कौन सा अध्याय है आपको याद है ना? कौन सा अध्याय है? 19 अध्याय और हाँ 7 वचन पूरा हुआ, 7वां वचन। हाँ, 19 अध्याय में हम 7वां वचन से मनन कर रहे हैं। वहां का विषय क्या है? 7 से लेकर जो वचन है, मेमने के विवाह के विषय में। मेमने का विवाह। हमने देखा कि मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह किसका मेमना है? परमेश्वर परमेश्वर का मेमना है। तो परमेश्वर ने इंतजाम किया हुआ मेमना, और उस मेमने का, परमेश्वर की मेमने के तौर पर प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर हम कहां से देखना शुरू करते हैं? सबसे पहले परमेश्वर की मेमना के तौर पर प्रभु यीशु मसीह कहां दिखाई देता है? सबसे पहला यीशु मसीह का दर्शन परमेश्वर ने तैयार किया मेमने के तौर पर बाइबल में कहां मिलता है? उत्पत्ति में। यशायाह में। उत्पत्ति में। उत्पत्ति में। उत्पत्ति आपने में जब क्या बोला? इसहाक 3 का 15। 3 उत्पत्ति का में जब 15 में पहला वायदा है मेमने के तौर पर, मेमने के तौर पर। जब क्रूस पर मत्ती चढ़ाया गया, मत्ती इसहाक को क्रूस पर चढ़ाने के समय, हाँ जी। मत्ती की पुस्तक में इसहाक को क्रूस पर चढ़ाने के समय। थोड़ा उत्पत्ति सा और में जब पीछे। क्या रोहन ने क्या बोला? शोभा ने क्या बोली? मत्ती के किताब में लिखा है। मत्ती? ना 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 ना। यूहन्ना रोहन ने क्या बोला? उत्पत्ति में जब आदम और हवा के लिए परमेश्वर चमड़े के अंगरखे बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो उत्पत्ति में विशेषकर 2 जगह पे यीशु मसीह का तस्वीर की तौर पर हम देख सकते हैं मेमनों को। उसमें पहला जो हिस्सा उत्पत्ति 3 अध्याय में ही है, जहां आदम हव्वा पाप करके वे नंगे हैं समझकर अंजीर की पत्तों से अपने लिए पहनावा बनाया, और परमेश्वर ने उनको अपने सामने लाया और उनके लिए परमेश्वर चमड़े का कपड़ा बना करके दी। बाकी वहां पर लिखा नहीं है कि मेमने का था, मेमने का था, मेमने का था और यीशु मसीह की प्रतिरूप, ऐसे कुछ लिखा नहीं है वहां। लेकिन परमेश्वर के जो वचन पढ़ने वालों के यही मानना है कि बाइबल में सबसे पहला बलिदान भी हम वहां देखते हैं।
तो हाबेल के बारे में भी इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं। मानव जाति में सबसे पहला विश्वासी कौन था? हम्म कौन था? हाबेल था। तो हाबेल क्या विश्वास किया मसीह के बारे में, मसीह की बलिदान के बारे में उसने क्या विश्वास किया? तो यही हो सकता है कि परमेश्वर ने पाप किए हुए मनुष्यों के नंगाई को ढकने के वास्ते मेमने का बलिदान किया। उससे परमेश्वर शायद आदम और हव्वा को उसकी द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बात समझाया कि इसी तरह एक बलिदान पाप की उद्धार के लिए होने वाला है। अगर मानो उत्पत्ति 3 अध्याय में मेमने की बलिदान यीशु मसीह के लिए हम नहीं ले सके या बोल नहीं सके, तो फिर सबसे पहला एकदम खुल्लम खुल्लम मेमने का प्रकाशन हुआ है, वह उत्पत्ति 22 अध्याय में है, जहां परमेश्वर इब्राहिम से अपना एकलौता पुत्र इसहाक की बलिदान करने के लिए कहा था। हम लोग सब तो बोलते हैं यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, है ना? यहोवा यीरे का क्या मतलब है? मुहैया करने वाला, प्रोवाइड करने वाला। मुहैया करने वाला या इंतजाम करने वाला, उपाय करने वाला, दिलाने वाला, मुहैया कराने वाला। क्या मुहैया कराया परमेश्वर? हम लोग अक्सर उस मुहैया कराने वाला या फिर इंतजाम करने वाला परमेश्वर के बारे में क्या समझते, क्या इंतजाम करने वाले के बारे में बोलते हैं? अक्सर हम लोग क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं? हमारे लिए अनंत जिंदगी का इंतजाम किया है। सच में वही हम सुनते हैं। ऐसे गाना भी हैं, यहोवा यिरे, अंग्रेजी में भी है यहोवा जैरा करके गाना गाते हैं, यहोवा जैरा करके गाना गाते हैं। His तो grace is sufficient for us. हाँ, तो इस प्रकार हम सुनते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करने वाला है। तो अक्सर हम उस चीज को शारीरिक इंतजामों के बारे में बोलते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, परमेश्वर इंतजाम कर लेगा। बच्चे की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, राशन लाने के लिए नहीं है, प्रभु यहोवा यिरे, ठीक है, परमेश्वर ये सब कुछ मुहैया कराएगा, जरूर है। लेकिन परमेश्वर का सबसे बड़ा इंतजाम हम जो उत्पत्ति 22 अध्याय में देखते हैं, इसहाक को बलि चढ़ाने के संबंध में क्या था? व्हाट वाज द अटमोस्ट प्रोविजन ऑफ गॉड? परमेश्वर का सबसे बड़ा इंतजाम, मुहैया, उपाय क्या था? वो मेमना। या इट वाज द वेरी लैम्ब। ऐसा एक मेमना जो इसहाक के बदले में बलि होने के लिए झाड़ियों में फंसा हुआ अब्राहम को दिखाई दी। प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह मेमना होकर सबसे पहला खुला तस्वीर यहां है, उत्पत्ति 22 अध्याय में है। इसहाक की बदले में बलिदान होने वाला
वो झाड़ियों में फंसा मेमना, मेमना या मेढ़ा जो भी समझो, तो ये था। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की मेमना के तौर पर उत्पत्ति से जाना गया था। जल्दी पढ़िए, पहला पत्रस 1 का 20वां आयत। पहला पत्रस 1 का 20। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से ज्यादा ज्ञान था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। यीशु मसीह, या उसकी उसकी 18 से पढ़िए बेटा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारे छुटकारे के बारे में बताया। यह सोने चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु मेमने के लहू से, अर्थात यीशु मसीह के लहू से। तो वो मेमना कैसा मेमना है, या उसकी लहू कैसा लहू है? निर्दोष और निष्कलंक। निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू। वो मेमना, उसके बारे में 20वां पद में बताया। वो कब से जाना गया था, उसकी ज्ञान कब से था? जगत की उत्पत्ति के पहले ही से। जगत की उत्पत्ति की पहले से उसका ज्ञान था या जाना गया था, लेकिन हमारे वास्ते इन अंतिम दिनों में प्रकट हुआ। तो ये मेमने का शादी है, मुकाशिफा यानी प्रकाशित वाक्य या प्रकटीकरण 19 अध्याय की 7 से लेकर जो बताया गया है, जिसकी विवरण इससे पहले भी कई बार, मतलब उत्पत्ति 19, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 19 की 7 से पहले कई बार हमें बाइबल में दिया। बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी यह बात हमें सिखलाया है कि मेमने का शादी, मेमने का शादी। मेमना यीशु मसीह है। मेमने के तौर पर हम प्रभु यीशु मसीह का पहला दृश्य उत्पत्ति 3 में देखते हैं। वहां धुंधला है, लेकिन साफ नहीं है। जब मेमने की बलिदान करके परमेश्वर यहोवा ने स्वयं नंगे हुए अदम हव्वा को पहनाया, चमड़े की वस्त्र पहनाया, और सबसे पहला साफ साफ दिखाई देने वाला चित्र उत्पत्ति 22 अध्याय में इसहाक के बलिदान के सिलसिले में है। वहां परमेश्वर का बड़ा इंतजाम को हम देखते हैं। बहुत से लोग इसहाक को यीशु मसीह का तस्वीर बनाते हैं, वहां पर नहीं। उत्पत्ति 22 अध्याय में पापी मनुष्य के तस्वीर में आता है इसहाक। मसीह का
अवस्था में नहीं है, लेकिन उस पापी मनुष्य के बदले में मारे जाने वाला मेमना यीशु मसीह का तस्वीर है। वो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही जाना गया था, मनुष्य की सृष्टि से पहले ही मसीह का ज्ञान हुआ था मेमने के तौर पर। लेकिन इन अंतिम दिनों में हमारे लिए प्रकट हुआ है। तो मसीह ने अपना लहू हमारे लिए देकर हमें छुड़ा लिया है। मसीह का लहू हमारे लिए दहेज के तौर पर दे दिया गया और हमें उस लहू के द्वारा खरीदा, शुद्ध किया और अपने दुल्हन होकर के सगाई भी किया, जिसके बारे में हमने दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में देखे थे, पढ़े थे। और इस बड़ी भेद के बारे में जो मसीह और कलीसिया के बीच में है, पौलुस ने बताया इफिसियों 5 अध्याय में, विशेषकर उसकी 22 से 32 तक, खासतौर पर 25, 26, 27 और उसके बाद 30 और 31 में। वो भी हम इससे पहले पढ़े थे, तो अभी पढ़वाना नहीं चाहूंगा। और प्रभु यीशु मसीह इस तरह परमेश्वर के मेमना होकर हमारे लिए छुटकारा देने की वास्ते वध तो हुआ, और उस वध होने के द्वारा वो हमारे दूल्हा भी बना है। तो उस प्रकार कई बातें हमें प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की मेमना के तौर पर और कलीसिया के दूल्हा के तौर पर देखने को मिलता है। और मत्ती के सुसमाचार 22 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस मेमने की शादी के बारे में बताया। वहां पर एक दृष्टांत के तौर पर बताया है। एक राजा के राजपुत्र की शादी के लिए न्योता दिए गए लोग आखिरी में शादी में नहीं आए, जिनको पहले से न्योता दिया था। लेकिन शादी का सारा इंतजाम हुआ, तब ये लोग सब और कुछ कुछ बातों में फंस करके चले गए, जिसके बारे में बताया है। तो इधर भी हम मेमने की शादी का एक सूचना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पाते हैं। तो इस तरह जो भी बताए गए मेमने की शादी के बारे में, अब वो शादी संपन्न हो रहा है। ये प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में उसका 7 और 8 और एक बार पढ़ेंगे। पढ़ो जल्दी। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। ये बड़े खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है। मेमने की शादी आ पहुंचा है।
तो मेमना और दुल्हन, दुल्हन प्रभु की कलीसिया है, हमने देखा। तो यहां पर हम खास तौर पर 3 झुंड को देख सकते हैं। या अगला वचन भी पढ़िएगा, 9वां वचन। तब तब स्वर्गदूत स्वर्गदूत तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तो वहां पर तीसरा झुंड, पहला कौन है? दूल्हा। दूसरा है दुल्हन या फिर मेमने की पत्नी, बीवी। और तीसरा है 9वां पद में हम पढ़ते हैं जो बुलाए गए लोग हैं। तो 3 झुंड को हम देखते हैं, दूल्हा, दूल्हा की बीवी और बुलाए गए लोग। दूल्हा हमने पाया है मेमना, परमेश्वर के मेमना यीशु मसीह है। दुल्हन हमने पाया प्रभु की कलीसिया है, नया नियम की कलीसिया है, नया नियम की कलीसिया। और जो बुलाए गए लोग हैं वे पुराने नियम के और महापीड़ा की समय के पवित्र लोग हैं। ऐसे 3 झुंड समझ में आए? हम्म। जी। पुराने नियम के लोग कौन हैं? इसराइली। कौन है पुराने नियम का सबसे पहला भक्त? हाबिल। हाबेल। और पुराने नियम के सबसे आखिरी भक्त बाइबल के अनुसार कौन है? कलीसिया। नहीं, कलीसिया तो कलीसिया नए नियम के पवित्र लोग हैं। पुराने नियम के सबसे आखिरी भक्त हमारी जानकारी में बपतिस्मा करता यूहन्ना। जी। अश्विनी सिस्टर क्या बोली? यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला। नहीं नहीं, सुशील ने दानियल। रोहन ने क्या बोला? दानियल। ना, दानियल के बाद कोई भक्त नहीं हुआ क्या पुराने नियम में? मीका। क्रूस पर चढ़ाए गए डाकुओं में जो मन फिराया हुआ डाकू, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर जो चढ़ाया गया था, 2 में से एक डाकू, एक चोर, एक कुकर्मी यीशु को मसीह होकर के अंगीकार किया था। उसको प्रभु ने क्या बोला था? आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। हाँ, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। वो यीशु मसीह के दाएं वाला था कि बाएं वाला था? दाएं वाला था। नहीं लिखा है बाइबल में, न दाएं वाला न बाएं वाला लिखा है। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि दाएं वाला है, नहीं, लिखा नहीं है। तो वो है पुराना नियम का सबसे आखिरी भक्त। शायद आप सोच रहे होंगे वो तो नया नियम में था ना।
नया नियम कब से शुरू है? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान हाँ, यीशु मसीह की क्रूसीकरण के बाद, क्योंकि प्रभु ने कहा यह मेरा लहू है। कौन सा लहू? नई वाचा की लहू, नई वाचा की। तो नए वाचा या नया नियम जो शुरू हुआ है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाने के बाद ही है। हम बोल सकते हैं मसीह के मृत्यु, गाड़े जाना और जी उठने के बाद। तो मसीह के क्रूसीकरण तक या प्रभु के पुनरुत्थान तक पुराना नियम ही चला है। यीशु मसीह की बलिदान भी पुराने नियम के अनुसार ही हुआ है। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, और थोड़ा सा कह दें, यीशु मसीह की स्वर्ग उठा लिए जाने, महिमा के दाएं और महायाजक होकर बिठाए जाने के बाद नया नियम चालू है। समझ पा रहे हो? उसके प्रमाण के तौर पर है करीब ईस्वी 70 में, एडी 70 में यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया था। यहूदी आराधना रीति खत्म कर दिया गया था। सारे के सारे बलिदान समाप्त हो गया था। फिर कभी कोई महायाजक ने सेवकाई नहीं किया। कारण क्या है? अब सदा ठहरने वाला एक महायाजक हमें है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कब से हमारे लिए महायाजक बना? था पहले भी, लेकिन खास तौर पर हम बताएं तो महिमा के दाएं और हमारे लिए बिचवा होकर, महायाजक होकर सेवकाई कब से करते हमें नजर आता है? पुनरुत्थान के बाद, पुनरुत्थान के बाद, पुनरुत्थान के बाद, पुनरुत्थान के तुरंत बाद हुआ। स्वर्ग पर उठा लेने के बाद। हाँ, स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद, आफ्टर द ascension टू ग्लोरी। तो नया नियम हम ठीक ठीक बोल सकते हैं तभी से शुरू हुआ। हम क्रूस ही कह सकते हैं, एक अच्छा निशान है हमें याद करने के लिए। निशान का मतलब यह नहीं कि क्रूस लटकाना या क्रूस का निशान बना के रखना, नहीं, वो नहीं। वो घटना, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की घटना। तो पुराना नियम के भक्त और पुराना नियम के भक्त कहने से किससे किससे कौन तक है? किससे? हाबिल से, हाबेल से लेकर क्रूस पर मन चढ़ाए हुए डाकू तक। हमारी जानकारी में उसके बाद भी कोई मरे हो मालूम नहीं, बाइबल के हिसाब से हमको वही मालूम है।
इसीलिए वे सब ये बुलाए गए लोगों में हैं। उन सबको मिला करके हम बोलेंगे पुराने नियम के भक्त लोग। ठीक है। और महापीड़ा के भक्त लोग कौन हैं? नए नियम के जो सताव होकर गया। हाँ, कलीसिया उठा लिए जाने के बाद इस संसार में जो झूठा मसीही का 7 साल का शासन काल में रहने वाले, प्रभु को ग्रहण करने वाले भक्त लोग, उसमें कौन से लेकर कौन तक नहीं बोल सकते हैं। वो 7 साल के अंदर जितने भी लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, झूठा मसीह के मूरत की दंडवत नहीं करेंगे और उसका छाप अपने माथे और हथेले पर नहीं लेंगे, वे सब इस महाक्लेश के पवित्र लोगों में शामिल है। ट्रिबुलेशन सेंट्स बोलते हैं उनको, महापीड़ा की समय के पवित्र लोग। वे हैं बुलाए गए लोग। तो 3 इन झुंड के बारे में समझ में आ गए। और कोई शक किसी को? हाँ या ना? और कोई सवाल इसमें? कोई जवाब नहीं आ रहा आपका? क्या मतलब समझ में नहीं आए? समझ में आया। नहीं आया बात। आ गए, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार 3 लोग उस 9वां आयत में हमने पढ़े हैं, धन्य है वे। एक और बार 9वां वचन को पढ़िए। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह की भोज में बुलाए गए हैं। हम लोग धन्य हैं, है ना? हम धन्य है ना? हाँ सही। जी पास्टर। हाँ जी। कैसे, किस लिए, क्यों हम धन्य हैं? कि परमेश्वर हम ने लोग हमें तो एक सवाल करने के लिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि हम मेमने की विवाह की भोज में बुलाए गए लोग हैं। नहीं। जी पास्टर। नहीं नहीं। फिर नहीं तो फिर हम कौन हैं? हम दुल्हन हैं। परमेश्वर की हम दुल्हन है। दुल्हन हैं। दुल्हन को भोज के लिए बुलाया नहीं जाता। जो दुल्हन नहीं है उन्हीं को बुलाते हैं। अभी हमारे मीटिंग शुरू होने के बाद मुझे एक कॉल आया, फोन आया। वो आने वाले दिनों में शादी करने वाला एक लड़का ने बुलाया मुझे। ये पक्का करने के लिए बुलाया कि मैं शादी में पहुंचूंगा कि नहीं। बात तो नहीं हुआ, बुलाया लेकिन उसी के लिए। क्या ये लड़का अपने होने वाली दुल्हन को फोन करके पूछा होगा कि तू आएगी कि नहीं शादी में? तो अक्सर इस वचन को गलत तरीके से पास्टर लोग समझाते हैं कि यह जो प्रकाशित वाक्य 19 की 7 है,
हमारे लिए नहीं है। हमारी बात 7 और 8 में है। 9वें वचन में बुलाए गए लोग हम कलीसिया नहीं हैं, क्योंकि हम तो दुल्हन हैं। हम आमंत्रित लोगों में शामिल नहीं हैं। अरे हम नहीं तो फिर और कोई भी आ जाए तो शादी ही नहीं होगा। तो सोच लीजिए, उस शादी की भोज में बुलाए गए लोग अगर धन्य हैं, तो दुल्हन कितना ज्यादा धन्य होगी। हालेलुया। हमको प्रभु ने आमंत्रित लोगों में नहीं, न्योता खाने वालों में नहीं, परंतु दुल्हन में शामिल किया है। एक शादी साधारण तौर पर भी देख लो। एक शादी के दिन में सबसे कम खाना खाने वाले व्यक्ति कौन रहते हैं? दूल्हा दुल्हन ही होते हैं। लेकिन आने वाले तो जम के खाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बेकरी में घुसे चूहा जैसे बन जाते, फिर भी खाना नहीं छोड़ेंगे। बेकरी में घुसे चूहा के बारे में आप सुने होंगे। मिठाई के दुकान वाला दुकान बंद करके चला गया, बेकरी बंद करके चला गया। भूखे भूखे चूहा एक छोटा सा छेद में से अंदर घुस गया, खूब खाया। खा खा करके इतना पेट भरा, तब फिर वो पुराने छेद में से बाहर जाने की कोशिश किया तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि उतना बड़ा हो गया कि वो छेद में से निकल नहीं पा रहा है। तो शादी में आने वाले बाकी सब तो इसी के लिए तो आते, खाने के लिए। शादी शुरू होने से पहले ही वे लोग हो सके तो झांक करके देखेंगे खाना कहाँ है, क्या क्या बन रहा है। लेकिन उस दिन सबसे कम खाने वाले दुल्हन, खास तौर पर दुल्हन ही रहती है। दूल्हा फिर भी खा लेता। तो हमको प्रभु ने खाया है, हम दुल्हन। इसलिए 19 की वचन हमारे वास्ते नहीं है। तो बुलाए जाने वाले धन्य हैं, तो दुल्हन कितना ज्यादा। उस पद तक प्रभु ने हमें लाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे एस्थेर के बारे में हम जानते हैं कि वो कभी भी एक बादशाह की पत्नी होने के लायक नहीं थी। एक गुलाम लड़की थी। इस्राएल उस समय मादी और पारस लोगों के गुलामी में थे। इसीलिए मुर्देकाई ने एस्थेर को बोला, तुम्हारी जात भात के बारे में मत बताना किसी को। गुलाम लड़की कौन बनने जा रही है? रानी, बादशाह की पत्नी। 127 देशों में वो राजा था। 127 राज्य नहीं, 127 देश, राष्ट्रों में। उनमें से एक था हमारे इंडिया, भारत भी। इस तरह की किताब में है
इंडिया का जो नाम आया है। कुछ लोग बोलते हैं बाइबल में महात्मा गांधी का नाम भी है ना? हाँ, कहाँ पे? हाँ, पहले पन्ने में महात्मा गांधी रोड करके एड्रेस लिखा है, पता लिखा है। उसके लिए कुछ लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी के नाम भी बाइबल में है। नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एस्थर की किताब में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान करके 2 बार उल्लेखित है। ठीक है। तो उस एस्थर किसी रीति में पारस के राजा, मादी पारस के बादशाह के रानी पद के लायक नहीं थी, लेकिन उसकी उस हालात पर नजर न रखता हुआ राजा ने उसको चुन लिया। वैसे ही है अजीजों, हमारे भी जीवन में हम भी पाप, शैतान, तमाम प्रकार की लत, एडिक्शंस, तमाम प्रकार की गंदगी, शैतान, सांसारिकता, शारीरिकता, इन सब के गुलाम थे। लेकिन इस गुलामी में रहे और रहने वाले हमको विश्व विधाता परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र मसीह यीशु, जो जगत की बादशाह है, उसकी रानी होने के लिए, दुल्हन होने के लिए चुन लिया है। हम धन्य हैं। इस्राएल इतने धन्य हो, पुराने नियम के भक्त लोग इतने धन्य हो कि वे मेमने की शादी की भोज में बुलाए गए। तो मेमने की दुल्हन होकर चुने गए हम कितना अधिक धन्य हैं। खुदा का धन्यवाद हो। ये इतना बड़ा पद तक हमें अपना प्रभु ने लाया है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, इतने में कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं तो हम फिर से 7 और 8 में जाएंगे। वहां पर मेमने को और दुल्हन को हमने देखा। तो ये दुल्हन हमने कहा कि कलीसिया है। जब हम कलीसिया करके कह दें, कलीसिया करके कह दें, तब भी हमें ये बात को पहचानना है कि इस दुल्हन केवल नामधारी कलीसिया नहीं है, परंतु हमारी कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने इफिसियों 5 में से पढ़े थे, हमको कैसी कलीसिया प्रभु बनाना चाहता है। तेजस्वी, शुद्ध। हाँ, एक तेजस्वी कलीसिया, एक तेजस्वी कलीसिया। और उस तेजस्वी कलीसिया भी कैसी, उसके लिए प्रभु क्या क्या करते हैं। वहां पर हम पाते हैं इफिसियों 5 की 25 से लेकर के 26 में लिखा है
कि कलीसिया को वचन के स्नान के द्वारा पाप से शुद्ध कर अपने लिए अलग करें। ठीक है, पहले क्या कर दिया? वचन के स्नान के द्वारा शुद्ध किया, मतलब परमेश्वर की वचन से परमेश्वर हमको शुद्ध करता है। कलीसिया को निरंतर प्रभु का वचन क्यों सुनाए जाते हैं? आपको तो मालूम है, हमारे बाइबल क्लास में या हमारे संदेशों में आने वालों को कोई सांसारिक तौर तरीके से तुमको छुटकारा मिलने वाला है, तुमको ये मिलने वाला, वो मिलने वाला, कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको शुद्ध करना है, हमें शुद्ध करना चाहिए प्रभु का वचन। ठीक है, यहां पर हमने पाया है कि प्रभु यीशु मसीह हमको वचन की स्नान से शुद्ध किया है, शुद्ध करता है। और इसी में हम वापस आएंगे तो आपको यूहन्ना की सुसमाचार 15वां अध्याय में ले चलना चाहता हूं। 15वां अध्याय, उसका 3रा वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब 17 का 17, यूहन्ना 17 का 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो इन वचनों में हम पाते हैं कि हम परमेश्वर की वचनों के द्वारा पवित्र किए जाते हैं, परमेश्वर की वचन के द्वारा। वही बात पौलुस ने यहां इफिसियों 5 की 26 में कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमको वचन की स्नान के द्वारा, वचन के स्नान के द्वारा, वहां जो पानी परमेश्वर की वचन की शुद्धिकरण की क्रिया को दर्शाता है, तो वचन के द्वारा शुद्ध करता है और उसके बाद हमको अलग कर दिया है। फिर 27वां वचन में, इफिसियों 5 की 27 में, कि कलीसिया को यीशु मसीह अपने लिए ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर पेश करें जिसमें न कलंक, न कोई झुर्री, न ही इनके जैसा कोई दोष हो, परंतु वह पवित्र और निष्कलंक हो। मतलब हमको प्रभु यीशु एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है, क्योंकि हमारे प्रभु आप तेजस्वी हैं। हमें मालूम है, मैंने शायद पिछले बार भी बोला था, किसी के भी शादी में जाएं, कोई भी किसी की भी शादी में जाए, बस वे लोग दो चीज देखते हैं। पहला, लड़का और लड़की मैचिंग है कि नहीं, कौन अच्छा है, इनको कोई लेना देना नहीं। फिर भी जाकर के सीधे देखेंगे लड़का सुंदर है कि लड़की सुंदर है। अगर दोनों में एक का
रंग थोड़ा सा काला और एक का रंग अच्छी गोरी या गोरा है, तो बोलेंगे रंग देखो अमावासी और पूर्णमासी जैसे लग रहा है। एक काली या एक दिन और रात जैसा है। और दूसरा तो लोग बोलते हैं, देखते हैं, वो है खाना। ये दो ही चीज से लोगों को मतलब है। ठीक है, खाने की चीज फिर भी ठीक है, खाने के लिए आपको बुलाया है, आपको खुद को खाना है, वो कैसा है करके बोलो फिर भी चलता है। फिर भी ये सोचना चाहिए फ्री में मिल रहा है तो उसकी कुछ हिसाब नहीं देखना। यहां इसलिए कहा है सर्व अंग सुंदर परम पवित्र। हमारे प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन भी अपने ही समान पवित्र होना, तेजस्वी होना जरूरी है। इसीलिए प्रभु कलीसिया को तेजस्वी बनाने में लगे हैं कि हमारे अंदर क्या नहीं होना, कोई कलंक और कोई झुर्री, जैसे कुछ भी नहीं होना। शायद मैंने पिछले हफ्ता भी बोला था, कलंक जो है अंदर से है, झुर्री बाहर से। तो कलंक भी झुर्री भी ना हो तो मतलब परमेश्वर की कलीसिया अंदर से भी शुद्ध हो और बाहर से भी पवित्र हो। केवल बाहर पवित्रताई दिखाने से नहीं चलेगा। मसीही पवित्रताई बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर आता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने समय की फरीसियों से कहते थे, तुम लोग तो उन बर्तनों के समान हैं जो बाहर से तुम चमका देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा गंदगी भरा हुआ है। या फिर उन कब्रों के समान है, तुम बाहर से मार्बल लगा लेते हो लेकिन अंदर पूरा गंदगी पड़ा है। तो प्यारो, हमें यह समझना कि प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। कलीसिया अंदर से बाहर से पवित्र होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह परम पवित्र है, उसके लायक एक दुल्हन होना जरूरी है। उसके लायक एक दुल्हन होना जरूरी है। मसीह के लायक होने का मतलब है कि मसीह के जैसा हम भी पवित्र बनना। पवित्रताई कुछ काम ही मत समझना, वह एक प्रकृति, वह एक स्वभाव है। पवित्रताई एक स्वभाव है। इसीलिए हमें मसीह के लायक एक दुल्हन होना जरूरी है, क्योंकि हम और किसी के लिए नहीं, यीशु मसीह ही के लिए है। ठीक है, इसीलिए हमको एक तेजस्वी कलीसिया बनना। मत सोचिए कि चर्च जाने से मैं दुल्हन हो जाऊं, बपतिस्मा लेने से, बाइबल पढ़ने से नहीं, दान दशवांश देने से, सुसमाचार प्रचार करने से, इस तरह कुछ भी करने से और बीड़ी, सिगरेट, दारू
इस तरह की चीजें नहीं करने से हम पवित्र नहीं बनेंगे, लेकिन ये पवित्रता ही अंदर से हो। समझ में आ रहा ना? शक तो नहीं है? कुछ कुछ चीजों से जो पाप और गंदा है, उन चीजों को ना करना और अच्छे अच्छे चीजों को करने से हम मसीही नहीं बनोगे। हाँ, हमको जरूर ये भलाइयां करना भी है, इन बुराइयों से दूर रहना, बचना भी है, लेकिन ऐसे कोई क्रिया मात्र करने से हम पवित्र नहीं बनेंगे। हमको अंदर से पवित्र होना जरूरी है, स्वभाव से हमको पवित्र होना जरूरी है। ठीक है। पहला पतरस पहला अध्याय का 3 से जरा पढ़ लीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, 5 तक पढ़ो। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हमको स्वर्ग में एक अमर मिरास के लिए जो स्वर्ग में रखा है, प्रभु ने बुलाया है। वो अनंत अविनाशी मिरास, वो ये है सबसे खास, यीशु मसीह के दुल्हन के पद तक पहुंचना। मसीह के दुल्हन के पद तक पहुंचना। अगर पहुंचना है तो मैं बोलता हूं ना आप लोगों को, हमारे बाइबल स्कूल में हमारे जो बच्चे लोग हैं, एक दो लोग अभी मुझे सुन भी रहे हैं, जब परीक्षा आते हैं तो हमारे बाइबल स्कूल के बच्चे पूछते हैं, सर पास मार्क कितना है? मतलब कम से कम कितने मार्क मिलना चाहिए पास होने के लिए? मैं उनको बोलता हूं कि पास मार्क से आपको क्या मतलब? आप ये सोचना चाहिए कि मैक्सिमम कितना है, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिल सकता है। आप कम से कम में क्यों जाते हो? उसका मतलब हमें बस कैसे भी नरक से बचना है। बॉर्डर पे चलेगा, नरक के दीवार पर भी हो चलेगा, अंदर नहीं जाना। नहीं, कम से कम में मत जाइए। हमारे लिए रखा हुआ वो मिरास कितना बहुमूल्य है, समझ ले। तो उतना महत्वपूर्ण अनुभव में हम अपने आप को पवित्र करें, पवित्र करें। उसमें बात यह है, अगर प्यारों हम जयवंत नहीं होंगे, ठीक है ना, हम अगर जयवंत नहीं होंगे, हम प्रभु के दुल्हन के पद तक नहीं पहुंच सकेंगे।
मतलब कलीसिया, कलीसिया जयवंतों की मंडली है, जयवंतों की मंडली है। तो हमें चाहिए प्रभु की कलीसिया में शामिल होने के लिए, हमने अभी इफिसियों में जैसे पढ़े वैसे पवित्र बने, अलग रहें, ठीक है, निष्कलंक रहें, और न कलंक न झुर्री हमारे अंदर हो, यानी अंदर से बाहर से हम पवित्र बने, अंदर से और बाहर से पवित्र बने। तो प्यारो, हम अपने आप को पवित्र करें प्रभु के सामने, और हमें जयवंत होना है। आपको याद होंगे हम लोग इसी प्रकाशित वाक्य की शिक्षा के दौरान सीखे थे, प्रभु के राज्य में, प्रभु यीशु की आगमन में, प्रभु के साथ जाने के लिए हमें कैसे कैसे जीना है। हमने करीब 25-30 बातों को सीखे थे, आपको याद होंगे। वो सारी बातें हमें हमारे अंदर संभाल के रखना है। तो हमारे प्रभु दूल्हा बनकर आते समय हमें उसके साथ उसी के समानता में बनकर पवित्रताई के साथ उसकी दुल्हन की पद तक पहुंचना है। अगर हमें सुनने वालों में से कोई भी यीशु को, जो हमारे लिए मेमना बनकर के मारा गया था, गाड़ा गया था और जी उठा, अभी तक प्रभु जान के अंगीकार नहीं किया, आप यीशु को अपना प्रभु माने, यीशु मसीह की प्रभुता के अधीन आप अपने आप को कर दे, यह जानकर कि यीशु ही है एकमात्र प्रभु जो हमें पापों से बचा और छुड़ा सकता है। पापों से मन फिराएं, तमाम प्रकार की गंदे काम, मूर्ति पूजा, नशीलापन, ऐसे सारे गंदगी और पाप को दूर करें, अपने आप को मसीह के लिए समर्पित करें, तो हम प्रभु यीशु के आगमन में मसीह के दुल्हन के पद तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमारे जीवनों को समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे।